Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am here with a new topic, that is female reproductive part. In the previous lecture we have done about the male reproductive system in a flowering plants, and today's topic is female reproductive parts in flowering plants. The topic name is female reproductive parts in the flowering plants. As we discussed about in the previous lecture about the male reproductive parts, यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में हर डेवलपमेंट को समझा था. आज अब जो हम लास्ट लेक्चरली देखेंगे तो हमने पॉलन ग्रेन का इम्पोर्टेंस किया था. उसके बाद उसी कंटिन्यू मैनर में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये अपकमिंग जो अभी वीडियो है वो ये है कि हम इसमें अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे. मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं गायनेशियम. या आप इसे कह सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम. मीन्स इसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं? ओव्यूल्स को पढ़ने वाले हैं. ठीक. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम यूनिट की बात करें, जैसे गायनेशियम कहते हैं या पिस्टल कहते हैं, तो इसके पार्ट्स को समझने से पहले हम थोड़े से कुछ फैक्ट देख लेते हैं. जैसे कि अगर जो फ्लावरिंग पार्ट है, जो हमारा फ्लावरिंग बॉडी है, उसमें ये हो सकता है कि ये जो कार्पेल है या ये जो पिस्टिल है, इट मे बी वन और इट मे बी मोर दैन वन. तो अगर जो कार्पेल है या पिस्टिल है ये वन है तो हम इसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे, एंड मोर देन वन है मीन्स सो मेनी है तो इसे हम मल्टी कार्पिलरी कहेंगे. तो कार्पिलरी शब्द क्या है या गायनेशियम क्या है, इसको समझने हैं तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं. इसे कहते हैं stigma, this one is style, and the solen part is stigma, style and ovary. तो अगर हम एक बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के गायनेशियम की, तो गायनेशियम हैव मेनली 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. इसी गायनेशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं और कार्पेल भी कहते हैं. तो मैं ये कह रही हूँ कि इट मे बी पॉसिबल दिस कार्पेल मे बी वन और मे बी मोर दैन वन. तो मे हैव one pistil, then this is known as monocarpillary, or if it may be more than one, और हम कह सकते हैं in so many, then this is known as multi-carpillary, right? If this is 1 in number, then this is known as monocarpillary, and if this is more than 1 in number or in so many, then this is known as multi-carpillary. और ये जो मल्टी कार्पिलरी है, अगेन ये 2 तरीके से अरेंज हो सकता है उस फ्लावर्स के अंदर. इट मे बी फ्री फॉर्म और इट मे बी इन फ्यूज फॉर्म. मीन्स so many ovaries are maybe they are separated to each other, they may be in free form to each other, then this condition is known as epicarpus, and if they are fused with each other then this is known as syncarpus. What I said, if these carpillaries or these pistils are free, are in free form, then this condition is known as epicarpus. Then this is known as epicarpus. मतलब कि ये जो हमारी पिस्टिल्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हैं बहुत सारे नंबर्स में हैं और ये सभी आपस में सेपरेटेड हैं, फ्यूज्ड नहीं हैं, अलग अलग हैं. तो हम इसे कहते हैं फ्री फॉर्म में हैं.
तो इसे हम कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है एपोकार्पस। ये टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में मल्टीपल क्वेश्चंस में, वेरी शॉर्ट्स में ऐसे आपको क्या करता है कि एक नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज द मीन ऑफ एपोकार्पस, और आगे ये भी पूछ सकता है कि द एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे स्ट्रॉबेरी है, रोज है, रैननकुलस फैमिली है, ठीक, स्ट्रॉबेरी है, रोज है, रैननकुलस फैमिली है, इन सभी में अगर हम पिस्टिल या कार्पेल की कंडीशन देखते हैं तो वो कैसे पाए जाते हैं, एपोकार्पस फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर हम दूसरी बात करते हैं जिसे हम कहते हैं सिनकार्पस, इफ these pistils are in fused form, और अगर यही जो पिस्टिल है या कार्पेल है ये फ्यूज्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर हम लोटस भी लिख लेंगे एक्सेट्रा, तो इसे हम कहते हैं सिनकार्पस। ठीक है, हमने क्या कहा, अगर अब ये पिस्टल्स जो सो मेनी नंबर में है दे आर फाउंड इन फ्यूज फॉर्म टुगेदर, देन दिस इज नोन एज सिनकार्पस। एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो जैसे पिटूनिया, ठीक है, टोमेटो एंड मस्टर्ड सीड एटसेट्रा। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखिएगा बोर्ड में, तो सीधे सीधे पूछ लिया है व्हाट इज द मीन ऑफ एपोकार्पस, व्हाट इज द मीन ऑफ सिनकार्पस, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ एपोकार्पस, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ सिनकार्पस। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, एक सेकंड के अंदर हम फिर से एक बार क्विक रिकॉल देखेंगे। हमने यहाँ पे देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ते हैं, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यूनिट को देखते हैं, जैसे वहाँ स्टेमन देखा था, तो वैसे यहाँ पर हमारे पास गैनोशियम है, गैनोशियम को हम पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। इफ दीज गैनोशियम आर इन वन इन number, these gynecium have mainly three parts, a stigma and this style and this one is ovary। स्टिग्मा आपका वो हिस्सा है जहाँ पर आकर के आपके क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स चिपकते हैं और आगे फर्दर वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्यूजन होता है, ओव्यूल से आकर के मिलते हैं, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखते चले जाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके डेवलपमेंट्स को समझेंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि ये स्टिग्मा हो गया, दिस वन इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक पाथ प्रोवाइड करती है, उसे हम स्टाइल कहते हैं। दिस इज द ओवरी and ovary have ovules. Ovary have a tissue structure that is called placenta, and these placenta are arranged inside the ovary and these ovary having ovules, right? ये हम जानते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एक इन नंबर में है, वन इन नंबर में है तो मोनोकार्पेलरी कहेंगे, एंड इफ दे आर इन सो मेनी इन नंबर तो हम इसे मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। एंड इन दीज मल्टीकार्पेलरीज व्हेन दे आर इन फ्री फॉर्म देन दिस इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, रोज ले लीजिए, लोटस ले लीजिए, रैननकुलस ले लीजिए, फैमिली कुछ भी, तो जब इन सब में जो हम कंडीशन देखेंगे वो कैसी देखेंगे, एपोकार्पस कंडीशन देखेंगे। और दूसरा उसी में अगर यही जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज फॉर्म में है तो हम इन्हें कह देते हैं सिनकार्पस है, जैसे कि हमने टोमेटो में देख लिया, हमने बिटोनिया में देखा और हमने मस्टर्ड सीड में देखा, तो इन सभी में हम इसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इसके स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा सा और कवर कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ ओवरी है तो ओवरी के अंदर क्या मिलता है, अभी हमने आपको बताया कि ओव्यूल्स मिलते हैं, ठीक। और ये ओवरी यहाँ पर इनक्लोज्ड होती है स्वॉलन पार्ट्स में, ऐसे इस हिस्से को हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, ठीक। थैलेमस वो हिस्सा है जो स्वॉलन पार्ट होता है जिसके अंदर ओवरी इनक्लोज्ड होती है, हम उसे थैलेमस कहते हैं। और ये थैलेमस इस तरह से ऐसे लगा हुआ होता है, तो जिसे हम पेडिसिल कहते हैं या इसी को हम स्टार्ट कह देते हैं, ठीक। तो अगर हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी हैव ओव्यूल्स एंड अ टिश्यू मास स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। ये हमारा थैलेमस सोलन पार्ट है जो ओवरी को इनक्लोज्ड किए हुए है, और आगे एक्सटेंडेड पार्ट को हम पेडिसिल या स्टार्क कहते हैं जिसके सहारे ये क्या करता है, मेन स्टेम या ब्रांच से लगे हुए होते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम ये समझेंगे कि ये जो हम स्टाइल देख रहे हैं ना, दिस स्टाइल मे बी इन टू टाइप्स. Maybe this style be hollow or it may be compactly arranged with a tissue mass structure that is called solid style. क्या कहा मैंने आपसे, ये जो स्टाइल है ये ऐसी हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है. पेरीफेरी पे ये हमारी एपिडर्मल सेल है, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये हमारा स्टाइल है. ठीक, स्टाइल की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो स्टाइल है ये एपिडर्मल सेल है. ठीक है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल है. तो अब इनके बीच में क्या दिखाई दे रही है, हमें कैविटी दिखाई दे रही है. तो अगर ये कैविटी पाई जा रही है तो हम इसे कहते हैं हॉलो स्टाइल. क्या कहते हैं, हॉलो स्टाइल कहते हैं. इसे क्या कह देंगे, हॉलो स्टाइल कह देंगे. एक टाइप हो गया. दूसरा टाइप हम ये कह रहे हैं कि अगर इसी में ये हमारा स्टाइल है, ठीक, ये स्टाइल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये कॉम्पैक्टली इस तरह से मास स्ट्रक्चर से फिल्ड है. इसमें ऐसे टिश्यू क्या है, फिल्ड किए हुए हैं, बीच में स्पेस नहीं है, कोई कैविटी स्ट्रक्चर नहीं है. ये कैसा है, कॉम्पैक्टली अरेंज, compactly arranged and filled with tissue, filled with tissue mass. Then this type of style is known as solid style. क्या कहेंगे, इस तरह के स्टाइल को हम सॉलिड स्टाइल कहेंगे. तो इस तरह स्टाइल है, ये दो तरीके से अरेंज हो सकती है. इट मे बी हॉलो स्टाइल और इट मे बी सॉलिड स्टाइल. ठीक, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. ओके, यहाँ पर आप एक लिख लो चाहो तो, ओवरी हैव अ टिश्यू mass structure inside it called प्लेसेंटा. हमने क्या कहा कि इसके अंदर एक टिश्यू मास स्ट्रक्चर मिलता है, उस टिश्यू मास स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं. ये यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि अभी अब हम आगे एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं. Now next is most common ovules structure. Most common ovule structure in flowering plants, that is anatropis. एनाट्रोपस ओव्यूल. ओके, तो अब हम जो बात करने चले, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है वो मोस्टली हमें कैसे दिखाई देती है, एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह दिखाई देती है. एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड होता है. ठीक, तो अब हम इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ये इरेक्ट नहीं होता, सीधा नहीं होता, वो जिम्नस फॉर्म में होता है, जिसे हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं. ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है. राइट, तो देखते हैं. अब ये हमने क्या बनाया, हमारा ओवरी वॉल है. ये क्या हो गई, ओवरी वॉल हो गई. अभी हमने लिखा कि दिस ओवरी हैव अ टिश्यू मास स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. इसके पास इस तरह से अरेंजमेंट होती है, टिश्यू मास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है ओवरी में, इनसाइड द ओवरी, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा.
क्या कहते हैं इसे? प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा प्लेसेंटा है और ये क्या हमारा ओव्यूल है। तो ये पूरा ओव्यूल की क्या है, बॉडी है, बॉडी ऑफ ओव्यूल है। बॉडी ऑफ ओव्यूल वेयर अटैचेस टू द प्लेसेंटा, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्यूनिकल्स। Body of ovule attaches to the placenta, that meeting point is known as funicles. These funicles extended and move to the ovules. ये हमारा क्या है, ये ओव्यूल है। तो जहाँ पर ये ओव्यूल से मिलता है उस हिस्से को हम कहते हैं हाइलम। Ovule body where meet to the placenta, that point is known as funicles, and these funicles extended and meet to the ovule. This meeting point of ovule is known as hilum. Here on a body of ovule, a tissue mass stretches, tissue mass structure is found, that is called raphe. That is called raphe. A tissue mass structure is stretched over the body of the ovule, that is known as raphe. Right? Now this is the ovule structure. These ovule have this outer layer this is known as body of ovule, and this is the layers of the ovule, this is known as tegmen. In angiosperm, in most common ovule structure and tropus, this is found in angiosperm. Angiosperm, right? In angiosperm, ovule is bitegmic. Ovule is bitegmic. Bitegmic means two-layered structure, right? But in gymnosperm, ovule is unitegmic. Unitegmic means single layer structure. So this is the anatropous ovule, means angiospermic ovule. This is the bitegmic. Bitegmic means two layer. These ovule have an opening structure. These tegmic layer not enclosed here to the completely not, ovule is not completely enclosed here. The opening or pore-like structure is found inside the ovule. This opening point is known as micropyle. This opening end is known as micropyle. Opening pore is known as micropyle and the end is known as micropylar end, and we will denote it by M. And opposite to the micropylar end, always chalaza lineal found. This one is known as a chalaza, right? This end is known as chalaza end. Okay, now this inside the body, ovules have a tissue mass structure and this tissue mass is known as, very important, nucellus. This is known as nucellus cells. This is found in 2N condition. Once again I am repeating here. Most common ovule we are discussing, that is found in the angiosperm. This is known as anatropous ovule. Also we say it somehow to the anatropous ovule is a inverted ovule. Inverted ovule means, देखिए अगर ये देखा जाए तो ये उल्टा है, जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ है। वो कहाँ पर होती है,
जिम्नोस्पर्म में होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम फर्दर सारे टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल के पास एक टिश्यू मास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से ओव्यूल बॉडी जहाँ आकर के मिलती है दैट पॉइंट इज नोन एज फ्यूनिकल्स, एंड दीज फ्यूनिकल्स मीट टू द ओव्यूल, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम, and these body have a tissue mass, stretch out a tissue mass structure that is called raphe, and the opening point of the ovule is known as micropyle and end is known as micropylar end, and the opposite to the micropylar is known as chalaza and the have known as chalaza end, and these ovule have a mass structure, tissue mass structure, and these cell is known as nucellus cell। आप ये हम ये समझेंगे कि ये जो न्यूक्लियस सेल यहाँ पर मिल रही है इसी में फर्दर क्या हो जाएगी, एमएमसी में चेंज होगा, एमएमसी में मियोसिस हो जाएगी, और फिर मियोसिस होने से हमारे में ये स्पोर्स बनेंगे जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ 2 टर्म देखने हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इट मे बी इन 2 फॉर्म। अगर ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, लेस इन नंबर है। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस सेल्स आर nucleus cells are less in number, less in number, नंबर में कम है तो मतलब ये कैसे होंगे, थिन अरेंजमेंट में होंगे, तो हम इन्हें कहते हैं टैनवी न्यूक्लिएट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लिएट, टैनवी न्यूक्लिएट कंडीशन, टैनवी न्यूक्लिएट। और अगर अपोजिटली हम उसकी बात करते हैं कि ये नंबर्स में कैसे हैं, प्लेंटी नंबर में है, न्यूक्लियस सेल्स आर प्लेंटी इन नंबर, ज्यादा है, प्लेंटी इन नंबर ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैसिव, बहुत ज्यादा भरा हुआ होगा, भाई कंडेंस होगा, पूरा डेंस कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। तो इस तरह की न्यूक्लियस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रासी न्यूक्लिएट। क्या कहते हैं, क्रासी न्यूक्लिएट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूछ लिया जाता है आपको 1 मार्क्स में, ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है। टैनी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या है, क्रासी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या है। तो अगर ये जो न्यूक्लियस सेल है दे आर इन थिन अरेंजमेंट, लेस इन नंबर, देन दिस इज नोन एज टैनवी न्यूक्लिएट, एंड व्हेन दे आर इन मैसिव स्ट्रक्चर, मोर इन नंबर देन प्लेंटी इन अमाउंट, देन दिस इज नोन एज क्रासी न्यूक्लिएट। अब आगे फर्दर हमें देखना है कि यही इनसाइड द न्यूक्लियस सेल इट विल कन्वर्टेड इनटू द एमएमसी, एंड इन द एमएमसी मियोसिस विल टेक्स प्लेस बाय द मेगास्पोर बेड फॉर्म। तो मीन्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको अभी हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।